असम की मिट्टी से उठी एक आवाज जिसने पूरे देश को अपने सुरों से मोह लिया। वो आवाज थी जुबिन गर्ग की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि वो एक इमोशन बन चुके थे। लेकिन अब उनकी मौत के लगभग 1.5 महीने बाद कहानी ने नया और हैरान करने वाला मोड़ लिया है। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त जुबिन दा का निधन हो गया। बताया गया कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। जी, उनका दावा है कि एसआईटी को ऐसे सबूत मिले हैं जो साफ इशारा करते हैं कि जुबिन गर्ग की हत्या हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इसे हादसा नहीं मानता, हमारे पास वो तथ्य हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने एसआईटी को निर्देश दिया है कि 8 दिसंबर तक चार्जशीट तैयार कर ली जाए। हालांकि ऑफिशियल रूप से चार्जशीट दाखिल करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर है। जब कोई घटना विदेश में होती है तो गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी होती है और इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत, जुबिन दा के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, असम पुलिस के डीएसपी और जुबिन दा के रिश्तेदार संदीपन गर्ग, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और बैंड के सदस्य शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जुबिन दा के बैंक खातों से कुछ दिनों में करीब 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इस पूरी जांच में सिंगापुर पुलिस भी शामिल है, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान दोनों के नतीजे एसआईटी को सौंपे गए। सीएम शर्मा का कहना है कि वही रिपोर्ट अब इस केस की दिशा तय करेगी, क्योंकि ये जांच उस वक्त हुई जब जुबिन गर्ग के निधन के तुरंत बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। मामला इतना बड़ा है तो राजनीति भी तय है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि अगर जांच अभी पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री ने हत्या की बात अभी क्यों की। कहा कि सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए और जनता को पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। वहीं जुबिन दा के करीबी सिंगर और दोस्त मानस रोबिन ने कहा कि अगर सीएम ने इसे हत्या कहा है तो उनके पास कोई ठोस वजह जरूर होगी। असम के सांस्कृतिक प्रतीक जुबिन दा के अचानक निधन ने लाखों लोगों को झकझोरा है। अब सभी की निगाहें 8 दिसंबर पर है, जब इस केस की चार्जशीट दाखिल होगी। क्या उस दिन सच सामने आएगा? क्या ये साबित होगा कि जुबिन दा की मौत एक साजिश थी या फिर सब एक महज दुखद संयोग था? भारत के करोड़ों म्यूजिक लवर्स के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उस कलाकार की सच्चाई की लड़ाई है जिसने अपने सुरों से असम और देश की पहचान दुनिया भर में पहुंचाई।